नमस्कार, जोहार। झारखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णु सोनी। वक्त तो चला बुलेटिन का, शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन। बजट सत्र का आखिरी दिन सत्ता पक्ष ने नहीं चलाने दिया सदन की कार्यवाही। जमशेदपुर पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। डबल लेकर एलिवेटेड कॉरिडोर को किया शिलान्यास। 10 सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान मैत्री मैच का आयोजन। सीएम और पत्रकार एकादश के बीच हुआ मुकाबला। सीएम एकादश की टीम ने जीती ट्रॉफी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई सजा। राहुल गांधी की सजा पर झारखंड विधानसभा में सियासत गर्म। कांग्रेस और बीजेपी के आपसी बयानबाजी तेज। गुमला में उत्पाद विभाग ने किया शराब फैक्ट्री को नष्ट। भारी मात्रा में हुआ शराब बरामद। 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार। वहीं अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और नितिन गडकरी जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान से देश के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का ऑनलाइन शिलान्यास किया और मौके पर उन्होंने 3,800 करोड़ से अधिक के निवेश से डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर सहित 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो और पश्चिमी सिंहभूमि के सांसद गीता कोड़ा, साथ ही एनएचआई के पदाधिकारी समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में तेजी से सड़कें बन रही हैं और हमारा देश विकास की ओर तेजी से गति आगे बढ़ रही है। वहीं देश लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का पहला सबसे लंबा डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का आधारशिला रख रहा हूं। यह सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के लिए गर्व की बात है। मैं जब हेलीकॉप्टर से देख रहा था तो तेजी से वाहन दौड़ रहे थे, तो मुझे पहली बार मेरा झारखंड का ये दौरा है कि कोई एमपी या कोई एमएलए या कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री अब झांसी, अपने रांची और जमशेदपुर के रोड की बात नहीं करे। मैं तो जब भी आता तो इसकी चर्चा होती थी। रांची से जमशेदपुर 1,850 करोड़ की लागत से 164 किलोमीटर 4 लेन का हमने ये कॉरिडोर निर्माण हो गया है। झारखंड में जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो 200-250 किलोमीटर केवल राष्ट्रीय महामार्ग था, पर मोदी जी के नेतृत्व में आज झारखंड में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय महामार्ग हुआ है। केवल राष्ट्रीय महामार्ग नहीं हुआ, तो हमने झारखंड के चौफेर विकास के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके झारखंड के विकास का प्रोग्राम भी बनाया है। आज मुझे बहुत खुशी है, आज पहली बार देश के पहले ऐसे रोड का मैं भूमि पूजन कर रहा हूं, एलिवेटेड रोड का। वहीं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज समापन हो गया। बजट सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी के मुद्दे पर सदन बाधित रहा। शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल सभी बाधित रहे। वहीं दूसरी पाली में सदन शुरू हुआ तो केवल मुख्यमंत्री का सदन में संबोधन हुआ। हालांकि इस बीच विधायकों का गैर सरकारी संकल्प भी सदन में नहीं लिया गया। गौरतलब है कि इस बार का बजट सत्र कई मुद्दों और विवादों के लिए जाना जाएगा, क्योंकि इस सत्र के आखिरी दिन खुद सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायकों ने सत्र को चलने ही नहीं दिया। देखिए संवाददाता नवीन शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन था। आज यानी 23 मार्च को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया। आखिरी दिन कई मसलों के लिए जाना जाएगा। दरअसल सदन की कार्यवाही जैसे ही सुबह शुरू हुई, उसके बाद राहुल गांधी के मुद्दे पर सदन में हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष के विधायक यानी कांग्रेस के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे, बीजेपी और केंद्र सरकार का विरोध करने लगे। दरअसल राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिली है प्रधानमंत्री के नाम पर टिप्पणी करने के मामले में। अब ऐसे में पूरे दिन सदन बाधित रहा। आज पूरे दिन अगर सदन की कार्यवाही को आप देखें तो 3 दफा सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सुबह सदन शुरू होने के साथ ही आधा घंटा भी सदन नहीं चल पाया और सदन स्थगित हो गया। उसके बाद फिर एक बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जैसे ही सेकेंड हाफ के बाद
लंच के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद फिर एक बार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे और उसके बाद 1.5 घंटे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 3:30 बजे तक सदन की कार्यवाही सेकेंड हाफ में स्थगित रही और जब जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद प्राइवेट बिल को भी नहीं लिया गया। इस बार हालांकि इसके पहले भी ऐसा एक आध बार हुआ है, लेकिन लंबे समय के बाद कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा में चूंकि जब आखिरी दिन होता है, उस दिन जो विधायक हैं वो प्राइवेट बिल लेकर के आते हैं, गैर सरकारी संकल्प होता है। इस बार भी था, 45 गैर सरकारी संकल्प था और इसका इंतजार विधायकों को सदन शुरू होने के साथ ही इसका इंतजार होता है जब विधायक ये गैर सरकारी संकल्प लाते हैं। हालांकि हंगामे के बीच गैर सरकारी संकल्प को नहीं लिया गया और उसके बाद आनन फानन में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी सदन नेता ने सदन को संबोधित किए, यानी जवाब दिया गया। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सदन में उत्तर दिए। इस दौरान लगभग 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में बोलते रहे और लगातार सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में रहे, यानी कांग्रेस के विधायक भी वेल में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे और बीजेपी के विधायक भी मुख्यमंत्री से 60-40 नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 1932 आधारित खतियान नीति पर जवाब मांग रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 60-40 और नियोजन नीति पर बहुत ज्यादा या फिर बहुत कुछ या फिर सटीक कुछ नहीं बोले, लेकिन अपने 1.5 घंटे के संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ज्यादा से ज्यादा समय केंद्र सरकार को कोसने में लगाया। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए और उसके बाद जब हंगामा बढ़ गया तो बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तमाम जो विधायक है बीजेपी के वो सदन से वॉकआउट कर गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके बाद सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और उसके बाद अपना संबोधन को खत्म किया। बहरहाल आज विधानसभा अध्यक्ष के संबोधन के बाद झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज खत्म हो गई। निश्चित तौर पे कई मसलों और मुद्दों के लिए इस सत्र को जाना जाएगा। एक बड़े बजट के लिए भी इस विधानसभा सत्र को जाना जाएगा और नियोजन नीति के मसले पर जिस तरीके से विपक्ष का विरोध रहा, इस पर सरकार ने बहुत कुछ नहीं कहा या फिर सरकार नियोजन के मसले पर पूरी तरह से घिरती नजर आई। एक और महत्वपूर्ण चीज कि आखिरी दिन, बजट सत्र के आखिरी दिन नियोजन नीति और रोजगार के मुद्दे पर हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे थे, जिन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज की गई। छात्र उग्र आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा घेरने के लिए तमाम छात्र पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो इस बजट सत्र को इस विवाद के लिए भी जाना जाएगा। जो छात्र नेता है जयराम महतो, उनको डिटेन किया गया है। निश्चित तौर पे सदन की कार्यवाही आज खत्म हो गई, बजट सत्र समाप्त हो गया। सरकार को जो कहना था उन्होंने सदन में कह दिया। झारखंड के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, कितनी कुछ चीजें आई, ये बजट कितना ज्यादा झारखंड के लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन झारखंड विधानसभा का जो ये बजट सत्र है, कई मसलों के लिए, कई मुद्दों, विवादों के लिए जाना जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। बात करेंगे अगली खबर की, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रखेंगे खबरों के इसी सिलसिले को। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें।
बिजली नहीं रहने से तो पूरा घर अंधकार ही रहता है। किरासन तेल के डिबिया, लालटेन सब से हम लोग काम किसी तरह चलाते थे और खाना वगैरह पकाते थे। उसी समय तो हम लोग का बहुत दिक्कत था, बिहार में बिजली नहीं था, हम अंधेरा में रहते थे, कोई पढ़ाई में बहुत दिक्कत। यहाँ तो सोलर प्लांट लगाया है फरवरी मार्च 2022 में। मेरा गांव में 240 घर का बिजली मिला है। 2 प्रकार के जाति में रहते हैं, संथाल और कमार सब। बिजली से हम लोग को बहुत लाभ मिलता है। माने बाड़ी सब में भिंडी सब, साग वो सब लगाते हैं। मोटर के द्वारा कुआं से पानी उठा करके उसमें पटाते हैं और बच्चों को भी रात में पढ़ाने की सुविधा भी मिलता है इससे। और इसके बाद हम लोग को महिलाओं को भी खाना पकाने में भी उसके द्वारा हम लोग आराम से पकाते हैं। चावल भी चुगते हैं, सिलाई सब कुछ माने हम लोग कर पाते हैं। मार्च महीना 2022 में लगा है। और पहले जो मोबाइल भी खरीदते थे चलाने में बहुत मुश्किल था, कहाँ पर लगाएंगे। अभी सिस्टम हो गया ऑनलाइन से पढ़ने के लिए, बच्चा वो भी इतना परेशान था कि बच्चा सब बोलता है कि ऑनलाइन में पढ़ाई में, फिर मोबाइल लेकर के बेकार था। अब वही सुविधा हो गया, जो पढ़ाई ऑनलाइन हो गया तो सुविधा मोबाइल चार्ज होता है। सोलर प्लांट लागत के मुखिया को कहलक कि तोहरे समिति के बनावा, और कंपनी से बात है, कहलक से हमें समिति बना ली। उसके बाद जुटान कर ली, उसके बाद जगह भी देख ली और कहली कि यहाँ लगाए है। उसके बाद से खन लग गया से खन बहुत ठीक है। दोसर गाँव कर बोलेन कि बिजली वाला गोटन खाए के बेरा भाग जाल, कौन रांधके बांटे के बेरा भाग जाल, अंधार रहेला। और सोलर वाला गो जे चलते से चलते दिन ना रात 24 घंटा हिंचते रहते, वह नहीं बढ़िया है। गांव का जो हम लोग को इतना सुविधा दिया, सोलर प्लांट दिया। पहले अंधेरे में रहते थे और तो पूरा रोशनी हो गया। तो हेमंत सोरेन को हम लोग की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। कोल इंडिया लेकर आया है इस साल का सबसे बड़ा मैराथन पुरुष एवं महिलाओं के लिए। कोल इंडिया मैराथन रांची 26 मार्च 2023। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार की रात एक मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीति के धुरंधर और कलम के सिपाहियों के बीच क्रिकेट में जोर आजमाइश देखने को मिली। दरअसल सीएम एकादश और पत्रकार एकादश के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन गांव में हुआ। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव में सीएम एकादश और पत्रकार एकादश के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया। इसके साथ ही आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए
सीएम एकादश ने 16 ओवर में कुल 172 रन को स्कोर किया। वहीं सुदेश महतो ने सर्वाधिक 73 रनों की पारी खेली। वहीं पत्रकार एकादश की टीम 141 रनों पर ही सिमट गई। इस तरह मैच को 31 रन से जीतते हुए सीएम एकादश की टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सुदेश महतो को मिला। वहीं बेस्ट बैट्समैन रणधीर सिंह और बेस्ट बॉलर का पुरस्कार राजेश कुमार ने हासिल किया। वहीं रांची में मुख्यमंत्री एकादश और पत्रकार एकादश के बीच खेले गए मैत्री मैच में मुख्यमंत्री एकादश की टीम विजेता रही। इस मौके पर विजेता टीम के सदस्यों ने आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में टीम के कप्तान सीएम हेमंत सोरेन को ट्रॉफी सौंपी। इस अवसर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन अंसारी और विधायक प्रदीप यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बात करें अगली खबर की तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वागत किया। वहीं रघुवर दास ने कहा कि देश भर के साहू समाज, पिछड़ा समाज से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप किसी समाज का अपमान नहीं कर सकते। रघुवर दास ने यह भी कहा कि देश की जनता समझ चुकी है, जो गरीब, पिछड़े, दलित आदि का काम करेगा वही देश में राज करेगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तेली समाज और पिछड़ा समाज के अपमान के संदर्भ में सजा सुनाई है। उस सजा का हम स्वागत करते हैं। उसके बावजूद भी एक तरफ वो जमानत भी लेते हैं और दूसरी तरफ उन्हें देश भर के साहू समाज, पिछड़ा समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें बात समझनी चाहिए कि देश के संविधान से, देश के कानून से कोई ऊपर। रुक करेंगे अगली खबर का, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रखेंगे खबरों के इसी सिलसिले को। तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर पल एक अच्छी आदत। बिजली नहीं रहने से तो पूरा घर अंधकार ही रहता है। किरासन तेल के डिबिया, लालटेन सब से हम लोग काम किसी तरह चलाते थे और खाना वगैरह पकाते थे। उसी समय तो हम लोग का बहुत दिक्कत था। घर में बिजली नहीं था, हम अंधेरा में रहते थे। कोई पढ़ाई में बहुत दिक्कत। तो सोलर पैनल लगाया है फरवरी मार्च 2022 में। मेरा गांव में 240 घर का बिजली मिला है। 2 प्रकार के जाति में रहते हैं, संथाल और कमार साहब।
बिजली से हम लोग को बहुत बहुत लाभ मिलता है। माने बाड़ी सब में भिंडी सब, साग वो सब लगाते हैं। मटर के द्वारा कुआं से पानी उठा करके उसमें पटाते हैं और बच्चों को भी रात में पढ़ाने की सुविधा भी मिलता है उससे। और इसके बाद हम लोग को महिलाओं को भी खाना पकाने में भी उसके द्वारा हम लोग आराम से पकाते हैं। चावल भी चुगते हैं, सिलाई सब कुछ माने हम लोग कर पाते हैं। मार्च महीना 2022 में लगा है। और पहले जो मोबाइल भी खरीदते थे चलाने में बहुत मुश्किल था, कहाँ पर लगाएंगे। फिर सिस्टम हो गया ऑनलाइन से पढ़ने के लिए बच्चा, वो भी इतना परेशान था कि वो बच्चा सब बोलता है कि ऑनलाइन में पढ़ाई में। फिर मोबाइल लेकर के वो बेकार था। अब वही सुविधा हो गया, जो पढ़ाई ऑनलाइन हो गया तो सुविधा मोबाइल चार्ज होता है। सोलर प्लांट लागत के मुखिया को कहलक कि तोहरे समिति के बनावा और कंपनी से बात है, कहलक से खाना में समिति बना ली। उसके बाद जुटान कर ली, उसके बाद जगह भी देख ली और कहली कि यहाँ लगाए है। उसके बाद से खान लग गया से खान बहुत ठीक है। दोसर गाँव कर बोलेन कि बिजली वाला गोटन खाए के बेरा भाग जाल, कौन रांधे बांटे के बेरा भाग जाल, अंधार रहेला। और सोलर वाला गो जे चलते से चलते दिन ना रात 24 घंटा हिंचते रहते, वह नहीं बढ़िया है। गांव का जो हम लोग को इतना सुविधा दिया, सोलर प्लांट दिया। पहले अंधेरे में रहते थे और तो पूरा रोशनी हो गया। तो हेमंत सोरेन को हम लोग की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। कोल इंडिया लेकर आया है इस साल का सबसे बड़ा मैराथन पुरुष एवं महिलाओं के लिए। कोल इंडिया मैराथन रांची 26 मार्च 2023। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। इसको लेकर आज झारखंड विधानसभा में माहौल काफी गर्म देखने को मिला। वह विधानसभा परिसर में कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने दिखे। इसी के साथ कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि देश आज बर्बादी की ओर जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं किया गया, हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इधर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि यह कोर्ट का मामला है और कोर्ट के मामले में किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजियां करते हैं, वैसे में कोर्ट की तरफ से यह फैसला सही आया है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अभी सूचना मिली कि देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा गुजरात कोर्ट ने दिया है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा ये समस्या हमारे परे है। देश में अब आग लगेगा, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी और मैं कहना चाहता हूं किसी कीमत पर ये निर्णय हम लोगों को नहीं मानेंगे। हम लोग आज भाजपा के लोग डर गए। राहुल गांधी जी ने जो रैली निकाला, जो पदयात्रा निकाला, भाजपा को लगा कि नहीं अब तो देश का मिजाज बदल गया है। उसकी डर से राहुल जी की सस्ता इन लोगों ने खा लिया है। उससे हम लोग डरने वाले नहीं है।
और निश्चित तौर पर मुझे यकीन है हम लोग ऊपर कोर्ट भी जाएंगे, वहां उनको न्याय मिलेगा। और ये साफ हो गया, ये साफ इंडिकेशन है कि भाजपा के खिलाफ यदि कुछ बोलिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हल्की अमर्यादित बयान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ पूरे देश के मोदी समाज को देने का काम किए थे, और माननीय न्यायालय में उन्हें 2 साल की सजा दी है, इस पर हम सभी को कोई भी नैतिक कमेंट करने का अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश का हम सभी सम्मान करते हैं। इंडियन पैनल लॉ के हिसाब से माननीय न्यायालय ने जो उन्हें सजा दी है, इसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, ताकि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी को इस तरह से हल्की अमर्यादित बयान करने का जो उन्होंने जो साहस किया था, इससे और भी नेताओं को सीख मिलेगी। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जोहार झारखंड। नमस्कार।